हेलो गाइज, मैं अभिषेक कुमार आपके लिए लेकर आया हूँ फिर से आपका भूगोल के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि भारत का भूगोल पार्ट 2 है ये। और पार्ट 1 जो है आपका, वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। और ये आपको बताना चाहेंगे, ये जो भी हमारा आता है वीडियो, और जो भी वीडियो में क्वेश्चन होता है, उस क्वेश्चन में हमेशा आने वाले जो एग्ज़ाम होते हैं या तो आए हुए एग्ज़ाम से जो भी क्वेश्चन होते हैं वही क्वेश्चन हम इसमें लेते हैं। जैसे एसएससी हुआ, बैंक हुआ, रेलवे हुआ और लेखपाल, मतलब वनडे एग्ज़ाम जो भी होगा आपका, वो पूरा कवर हो जाता है। तो इसी के साथ मैं आशा करूँगा कि आपको पिछली वीडियो जो भी थी पार्ट 1 भारत का भूगोल, वो काफ़ी अच्छा पसंद आया था। तो इसलिए मैं पार्ट 2 लेकर आया हूँ। इसमें भी आपको काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही वो चुनिंदा क्वेश्चन जो कि लेकर मैं आया हूँ आपके सामने। सो गाइस, आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एस के क्लासेस मांडा के नाम से हैं, जो कि इस पर और बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि जो भी हमारे वीडियो हो आप तक जल्द से जल्द पहुँच जाएँ। ओके, ताकि आप बहुत जल्द ही उस वीडियो को देख सकें और अपने जो भी क्वेश्चन है उसको तैयार कर सकें आने वाले एग्ज़ाम के लिए। सो गाइस, आगे बढ़ने से एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपका ये जो सेशन है हमारा भारत का भूगोल पार्ट 2 को, इसके एक बार शेयर कर दीजिएगा पूरा अपने दोस्तों के साथ, जो भी कॉम्पिटिटर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, और वैसे भी बच्चे जो भी इंटर या हाई स्कूल कर रहे हैं उनको। मतलब ये ऐसा है कि अक्सर सभी लोगों के पास सभी लोग जानकारी लेंगे फिर भी ये सही रहेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं ऐसे लाया हूँ कि सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। सॉरी। ओके गाइस, चलते हैं फिर आगे अपने क्वेश्चन नंबर 1 पे, जो कि आपको लेकर आया हूँ। भूगोल से संबंधित क्वेश्चन है जो। ठीक है, चलते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन होगा, आदम का पुल निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य है। जो आदम का पुल है वो किन दो देशों के मध्य है, तो उसी के बारे में बताया गया है। ऑप्शन है आपका ए भारत श्रीलंका, बी भारत पाकिस्तान, सी भारत चीन, और ऑप्शन नंबर आपका डी है भारत अफगानिस्तान। तो इसमें आप बताना चाहेगा ऑप्शन नंबर आपका भारत एवं श्रीलंका, मतलब ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये जो आदम आदम का जो पुल है वो भारत और श्रीलंका के बीच में है। ओके गाइज, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे। 2 क्या कह रहा है, डक्कन पास किसके बीच स्थित है। जो डंकन पास है ना, दर्रा पास, पास को भी दर्रा कहते हैं, वो किनके बीच है। तो आइए देखते हैं। ऑप्शन ए है उत्तरी अंडमान एवं मध्य अंडमान, ऑप्शन बी दक्षिणी अंडमान एवं मध्य अंडमान, ऑप्शन नंबर सी दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान, और आपका डी है कार निकोबार एवं छोटा निकोबार। तो आपका जो ऑप्शन सही होगा वो है दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। यही है, इन्हीं के बीच में दक्कन पास स्थित है। आगे चलते हैं अगले अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे। वो क्या कह रहा है, देखते हैं। दीव एक द्वीप है। ये दीव जो है वो द्वीप है कि क्या है, कहाँ पे है, किसके तट पे है, वही पूछा है। तो देखते हैं, गुजरात के तट पे है, सॉरी राजस्थान के तट पे है, या गुजरात के तट पे है, या मालाबार के तट पे है, या इनमें से किसी के तट पे नहीं, मतलब कहीं भी नहीं है इधर से। तो आपका जो सही होगा वो है गुजरात के तट पे, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ओके गाइस, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4 क्या कह रहा है आपका, देखते हैं। श्रीलंका को भारत से पृथक करती है। श्रीलंका जो देश है वो भारत को किसके द्वारा पृथक करती है, मतलब अलग करती है। तो आइए देखते हैं। ऑप्शन ए है पाक जल संधि, बी ग्रेट चैनल, सी है आपका 10 डिग्री चैनल, और डी है आपका 8 डिग्री चैनल। तो आपका इसमें सही हो जाएगा 10 डिग्री चैनल, यानी ऑप्शन नंबर सी 10 डिग्री चैनल आपका सही होगा। यही है जो अलग करता है श्रीलंका और भारत को। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5 क्या कह रहे हैं, इधर करते हैं।
भारत और चीन के बीच बनाने वाली सीमा रेखा है। भारत और चीन के बीच जो बॉर्डर है उसका नाम क्या है? पहला आपका मैकमोहन रेखा, पहला आपका मैकमोहन रेखा, और आपके पास बी है आपका स्टैंडर्ड रेखा या डूरंट रेखा या रेडक्लिफ रेखा। तो आपका जो सही होगा आंसर वो है आपका मैकमोहन रेखा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही सही है। भारत और चीन के मध्य मैकमोहन रेखा है। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 पे। 6 क्या कह रहा है? भारत और पाकिस्तान के बीच वाली रेखा है, यानी कि जो भारत और पाकिस्तान के जो बीच है कौन सी रेखा है? आइए देखते हैं। रेडक्लिफ लाइन है या डूरंट रेखा है या मैकमोहन रेखा है या 36 डिग्री चैनल है? तो इनमें से आपका सही हो जाएगा 6 का रेडक्लिफ लाइन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच वाली रेखा है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? भारत के, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? तो ऑप्शन है आपके पास, देखते हैं, अफगानिस्तान, चीन या म्यांमार, या एक और ऑप्शन है आपके पास पाकिस्तान। तो इनमें से कौन होगा? 4 में से देखते हैं। तो इनमें से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाए। सबसे बड़ी सीमा म्यांमार बनाता है। ओके, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। 8 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती? जो ये चारों देश हैं, भारत है, श्रीलंका है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इनमें से कौन से देश है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? तो है श्रीलंका। श्रीलंका से अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती भारत की। ओके, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। 9 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है? इसमें कहा गया जो भी राज्य निम्नलिखित हैं उनमें से कौन सी ऐसी राज्य है जिसमें सबसे छोटा राज्य है? तो ये देखते हैं क्या है। ऑप्शन है उड़ीसा, बी सिक्किम, सी असम, डी गोवा। तो आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गोवा। आगे चलते हैं, सबसे छोटी सीमा है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, जो कि इस तरह है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? यानी कि जो भारत की सीमा है, बॉर्डर है, सबसे लंबी किसके साथ है? लंबी पूछा है। ओके, देखते हैं लंबी कौन सी है। तो ऑप्शन है आपका ए बी बांग्लादेश, ए बांग्लादेश, बी अफगानिस्तान, सी श्रीलंका, डी अमेरिका। तो इनमें से जो आपका आंसर सही होगा वो है आपका बांग्लादेश। बांग्लादेश सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, सबसे लंबी, जो कि है 4096। आप लोग जानते होंगे 4096 किलोमीटर। ओके, चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 11 पे। 11 क्या कह रहा है? गारो, खासी एवं जयंती पहाड़ियाँ संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किसका भाग है? मतलब ये जो गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियाँ हैं वो किनका भाग हैं? ऑप्शन है आपके पास हिमालय पर्वत श्रेणी का, या पूर्वोत्तर की पहाड़ी का, या अकारान योमा पर्वत का, या आपका ऑप्शन नंबर डी प्रायद्वीपीय पठार का। तो आपका जो सही होगा वो आपके सामने है, पूर्वोत्तर की पहाड़ियों का है ये। ओके, ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे चलते हैं आपके अपने क्वेश्चन नंबर 12 पे। 12 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है? जो भी तट है नीचे लिखे गए हैं, ये कौन सा पश्चिम में नहीं स्थित है? आइए देखते हैं। ऑप्शन ए है कठियावाड़ तट, बी है कोंकण तट, सी है मालाबार तट, और डी है आपका कोरोमंडल तट। तो आपका ऑप्शन सही होगा इसमें से जो है कोरोमंडल तट जो है पश्चिम में नहीं है। ओके, ऑप्शन नंबर डी सही होगा।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। ओके, 13 क्या कह रहा है? भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? जो भारत का पूर्वी समुद्री, पूर्वी तय पश्चिम की सॉरी पूर्व की ओर किस तट के नाम से जाना जाता है? तो देखते हैं, दीघा तट या कोरोमंडल तट या कोंकण तट या मालाबार तट। ओके, तो आपका जो सही होगा कौन सा तट है पूर्वी को, वो है कोरोमंडल, मतलब कोरोमंडल तट ऑप्शन नंबर बी स्थित है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। 14 क्या कह रहा है? कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? ऑप्शन देख लेते हैं आपके साथ। ऑप्शन है गोवा से दमन, गोवा से द्वीप, गोवा से मुंबई या गोवा से दमन। सॉरी, यहाँ गोवा से 2 बार आ गया है। गोवा से यहाँ पुणे लिख लीजिएगा, पुणे समझ लीजिएगा। ओके, देखते हैं तो कौन सा आपका सही होता है, किनकी निकट है। तो गोवा से दमन, मतलब ऑप्शन नंबर ए ही सही है। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार हुई थी? जो लक्षद्वीप समूह के जितने भी द्वीप हैं वो किसके द्वारा उत्पत्ति हुई थी उनकी? तो ऑप्शन है आपके पास ज्वालामुखी उत्पत्ति से, मृदा निक्षेपण से, प्रवाल उत्पत्ति से या इनमें से किसी भी नहीं। तो आइए देखते हैं, इसमें जो सही होगा वो है आपका प्रवाल उत्पत्ति से, मतलब ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा, प्रवाल उत्पत्ति से। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। 16 क्या कह रहा है? भारतीय क्षेत्र में 2 ज्वालामुखी द्वीप हैं, कौन कौन है देखते हैं। ऑप्शन है आपका करावती और न्यू मूर। आगे देखते हैं, बी पम्बन एवं बैरन, ग्रेट अंडमान एवं लिटिल निकोबार या इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये जो तीनों हैं निम्नलिखित में से इनमें से किसी का भी नहीं है 2। ओके, चलिए आगे चलते हैं। क्या है अब 17 क्वेश्चन। 17, न्यू मूर द्वीप कहाँ है? न्यू मूर द्वीप कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में या अरब सागर की खाड़ी में या अंडमान की खाड़ी में या कच्छ के रण में? ओके, तो आपका जो सही होगा वो है बंगाल की खाड़ी में, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, बंगाल की खाड़ी में। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। 18 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन एक द्वीप है? जो भी है उसमें से कौन सा द्वीप है देखते हैं। ऑप्शन है आपके पास ए दमन, बी दीव, सी पांडिचेरी, डी दादर व नागर हवेली। तो आपका सही हो जाएगा जो दीव, ऑप्शन नंबर बी ये द्वीप है। ओके, और सब द्वीप नहीं है, सिर्फ दीव जो है वो द्वीप है। ओके, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। 19 क्या कह रहा है देखते हैं। स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? ओके, तो देखते हैं आपके पास ऑप्शन है लक्षद्वीप समूह, बी अंडमान निकोबार द्वीप समूह या आलिया बेट द्वीप या खादिया बेट द्वीप। ओके, तो आपका सही हो जाएगा 19 का जो है वो है अंडमान निकोबार द्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप, ऑप्शन नंबर बी को काला पानी की नाम से जाना जाता है। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। 20 क्या कह रहा है देखते हैं। लक्षद्वीप समूह स्थित है, ऑप्शन ए अरब सागर में, बी बंगाल की खाड़ी में, सी हिंद महासागर में, डी या इनमें से कोई नहीं। तो जो बी होगा आपका पहला ही ऑप्शन सही होगा, अरब सागर में। ऑप्शन आपका सही होगा, अरब सागर में स्थित है लक्षद्वीप। ओके, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। 21 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? तो देखते हैं, ऑप्शन ए है गंगा सागर द्वीप, बी है न्यू म्यूर द्वीप,
और सी है लक्षद्वीप द्वीप और डी है आपका रामेश्वर द्वीप। ओके, तो आपका 21 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रामेश्वर द्वीप। ओके, रामेश्वर द्वीप जो है आपका सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। 22 क्या कह रहा है? लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या है कितना है? 33 है, 43 है, 22 है या 36 है? तो ऑप्शन आपका डी सही होगा, 36 है। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन 23 पे। 23 क्या कह रहा है? थार थार मरुभूमि कहाँ स्थित है? ए राजस्थान में, बी गुजरात में, या सी पंजाब में, या डी झारखंड में? ओके, तो चलते हैं जो कि ऑप्शन आपका सही हो जाएगा इसमें। थार मरुभूमि कहाँ स्थित है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए पहला ही सही हो जाएगा, राजस्थान में स्थित है। सॉरी, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। 24 क्या कह रहा है? वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है इस टाइम? तो क्या है ऑप्शन आपके पास? लद्दाख है, सियाचिन है, या ग्लेशियर या हिमालय को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन आपका सियाचिन यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ओके, चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पे। हैदराबाद का जुड़वा नगर है कौन सा है? देखते हैं, निजामाबाद, आसिफाबाद, आदिलाबाद या सिकंदराबाद? तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिकंदराबाद को हैदराबाद का जुड़वा नगर कहते हैं। ओके, चलते हैं अपने 26 नंबर क्वेश्चन पे। क्या है? जम्मू कश्मीर राज्य का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है क्या कहलाता है? मतलब कहने का मतलब यहाँ पे है कि जम्मू कश्मीर का कौन सा हिस्सा है जो चीन के अधिकार है? देखते हैं क्या है। ए है आपका गिरगिट क्षेत्र, बी छः मोरारी क्षेत्र, या सी चियासीन क्षेत्र, या डी आपका है अक्साई चीन क्षेत्र? तो आपसे ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें से अक्साई चीन, जो कि अक्साई चीन के अधीन है अक्साई चीन क्षेत्र। चलते हैं अगले क्वेश्चन 27 पे। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 27? भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल है लद्दाख है, या पूर्वी कमेन है, या लासेर, या चंबा? तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका ए ही सही हो जाएगा, इसे ही शीत मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग है जिसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? देखते हैं, जुरासिक भूखंड, या आर्यावर्त, या इंडियाना, या गोंडवाना? तो आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा गोंडवाना। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। क्या है? किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? तो क्या है, कौन सा कौन सी राज्य है जो कि सबसे ज़्यादा राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? तो ऑप्शन है आपके पास, देखते हैं, बिहार है, या उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, या महाराष्ट्र? तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा उत्तर प्रदेश, जो कि सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है अपने। फिर उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे, 30 पे, जो कि आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है इनमें से? तो क्या है? ए त्रिपुरा, बी दमन और दीव, सी लक्षद्वीप, डी पोंडुचेरी? तो इनमें से कौन सा नहीं है? तो सभी को पता होगा, नॉर्मल क्वेश्चन है, जो कि त्रिपुरा जो है एक राज्य है और बाकी सब केंद्र शासित प्रदेश हैं। ओके, केंद्र शासित। चलते हैं। ओके गाइस, इसी के साथ आज का मेरा सेशन फिर से समाप्त हुआ। ये भारत का भूगोल पार्ट 2 रहा है। अभी अब आगे वीडियो लाएंगे। अभी ये
जो है यहाँ तक 30 क्वेश्चन ये पूरा हो गया और पार्ट 1 में भी 30 क्वेश्चन शायद थे कुल मिला के, यानी कि 60 क्वेश्चन हो गए। ये जो आप रिवाइज कर लोगे ना, तो ये गाइस क्या है कि जब इसमें जो भी क्वेश्चन हम लिए हैं वो सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं और पूरे जो भी एग्ज़ाम आने वाले हैं उनके भी ये चांसेस होते हैं। ओके गाइस, तो आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, जाने से पहले आपसे फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अभी नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये इसके क्लासेज मांडा के नाम से है और बेल आइकन के भी दबा देना ताकि हमारी जो भी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। और शेयर करना ना भूलना प्लीज़ गाइस, लाइक और शेयर करना ना भूलें गाइस प्लीज़। ओके, चलते हैं। थैंक यू सो मच, सॉरी, बाय। जय हिंद, जय भारत।